आज की इस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं पाठ 2 अम्ल क्षारक लवण। इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे पीएच स्केल या इसको कहते हैं पीएच पैमाने की। तो पीएच पैमाना क्या होता है इसको समझेंगे। दरअसल हम लोग जानते हैं कि हम पाठ का नाम ही है अम्ल क्षारक और लवण। तो इस और अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया और इसी पैमाने को कहते हैं पीएच स्केल या पीएच पैमाना भी कहते हैं। और इस पैमाने में कुछ वैल्यू निर्धारित की गई, कुछ मान निर्धारित किए गए। जैसे इस पैमाने के आधार पे कुछ बातों का हमें पता चल जाता है। यदि किसी पदार्थ का मान 0 से लेकर 7 के मध्य है, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी कि 0 से लेकर 7 के मध्य है, तो वह पदार्थ अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और यदि 7 से उसका मान अधिक है, और कितना अधिक देखने को मिलता है, इसका मान 14 तक देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे 8 होगा, 9 होगा, 10 भी होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और ये 14 हो गया। तो अगर 7 से अधिक है किसी पदार्थ का मान, तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और यदि किसी पदार्थ का मान 7 है तो वह उदासीन होगा। उदासीन होगा, यानी कि हम जानते हैं अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन जिसका पीएच मान 7 होगा तो वह कैसा होगा? उदासीन होगा, कैसा भी स्वाद नहीं होगा। और ऐसे पदार्थ हम जानते हैं जैसे जल है, जो शुद्ध जल होता है जिसको आसुत जल कहते हैं। कैसा जल कहते हैं? शुद्ध जल को किताबी भाषा में, विज्ञान की भाषा में आसुत जल कहते हैं। तो इसका मान जो होता है वो 7 होता है। इसीलिए जब हम उसको पीते हैं तो यह ना तो खट्टा लगता है और ना ही मीठा लगता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल लगता है। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है विकल्प में कि जो शुद्ध जल है या आसुत जल है उसका मान कितना होता है, तो हमें याद रखना है 7 होता है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे गए हैं, यदि कोई पदार्थ है उसका मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा या क्षारीय, तो वह अम्लीय होगा। यानी कि 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय होगा। लेकिन इस बारे में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए कि
अगर किसी पदार्थ का मान जितना कम होगा तो वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। दो पदार्थ हमारे पास हैं ए और बी, और एक का मान 3 है और दूसरे का मान 4 है, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो जिसका मान कम होगा अर्थात जिसका मान 3 है तो वह ज्यादा अम्लीय होगा, 4 वाला कम अम्लीय होगा। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है अम्लता के संबंध में कि जिस पदार्थ का मान कम होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, और ऐसे थ्योरेटिकल सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही बना लेते हैं सवाल, किसी पदार्थ का मान 8 तो नहीं होगा क्योंकि अम्ल होगा तो 7 से कम ही होगा, 3 है, और दूसरा पदार्थ का मान पीएच मान 2 है, तो इन दोनों में से कौन सा पदार्थ अधिक अम्लीय होगा। तो 2 वाला अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि 2 जो है मान वो कम है 3 से। इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। अब क्षारीय के क्रम में आपको बात ध्यान रखनी ये है कि क्षार में होता है इसके विपरीत। क्षार में यदि मान ज्यादा होगा, ठीक है, यदि मान ज्यादा होगा तो वो अधिक क्षारीय पदार्थ कहलाएगा। समझ लें इस बात को। अगर किसी दो पदार्थ है ए और बी, एक का मान 10 है दूसरे का 11 है, तो इन दोनों में ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, जिसका मान ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा क्षारीय होगा। यानी कि पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता का मान भी बढ़ता है, लेकिन अम्लता के संबंध में यहाँ पे उल्टा होता है। पीएच स्केल में मान अगर कम होगा तो उसकी अम्लता क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे नोट कर लेनी चाहिए। पीएच मान वैल्यू व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, अम्लता के। ये एक सूत्र हमने यहाँ से बना लिया है, निकाल लिया है। क्या सूत्र निकल के आया है, पहला सूत्र, यानी कि पीएच का मान बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, नीचे है ये ऊपर है, और अगर अम्लता घटे, पीएच का मान घटेगा तो अम्लता बढ़ेगी। तो ये यहाँ से हमने सूत्र बना लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरी बात भी यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। वो कौन सी बात, वो बात ये है कि जो पीएच मान है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, क्षारकता के। ये हमने दूसरा यहाँ पे सूत्र बना लिया है, ठीक है। और वो सूत्र क्या बन गया है, पीएच मान अगर बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, जो कि अभी हमने समझा था, राइट। तो पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जो अम्लता और क्षारकता को बताता है। पीएच सूचक होता है, ये पीएच स्केल होता है। स्केल का काम होता है मापना, और ये अम्लता और क्षारकता की मान कैसे निर्धारित होते हैं, तो इसको प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रयोग के तौर पे हम लिटमस पेपर के द्वारा इसको प्रयोग को करते हैं तो उसका मान हमें निर्धारित हो जाता है। दूसरा हम इंडिकेटर जो है फिनाप्थलीन वगैरह, उनके द्वारा पदार्थों के पीएच मान निर्धारित कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पीएच स्केल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बात सही से आगे करते हैं।
पीएच स्केल के बारे में कैसे स्टार्टिंग हुई थी, तो इसके बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, अभी पीएच किसे कहते हैं वो परिभाषा में देखेंगे। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की बात अभी करेंगे। इस पीएच में पी जो है सूचक है, जिसे पुषांश जो एक जर्मन शब्द है इसका अर्थ होता है शक्ति। तो वहां से इसका शुरुआत हुई थी। इस स्केल में 0 से 14 तक पी तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, तक के पीएच को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब इसमें ये मान दिए होते हैं 0 से 14 तक के। यदि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 है, यदि हटाइए किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा, यानी कि उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा, एवं पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। जो बात हमने पढ़ी थी वही बात अभी हमने देखी है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है, इधर 0 दिखाया है, इधर 7 दिखाया है। ठीक है, तो इधर जाते हैं तो अम्लता बढ़ेगी। 0 से 7 के मध्य में जिनका मान होता है तो वो अम्लता को प्रदर्शित करते हैं पदार्थ, और अगर 7 से अधिक मान है, 14 तक है, तो वो क्षारकता को प्रदर्शित करेगा। इधर जाने पे अम्लता बढ़ेगी, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ इसका कि जितना मान कम होगा अम्लता उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, और क्षारकता में जितना मान बढ़ता है उतनी ही क्षारकता बढ़ती है। और यदि किसी का मान 7 है तो वह पदार्थ उदासीन होगा। और इसका एग्जाम्पल जो हमें ध्यान रखना है वो शुद्ध जल या अशुद्ध जल, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात को समझेंगे कि पीएच मान कहते किसे हैं, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण, एक ही बात है, किसे कहते हैं। तो इस बात को हम समझ लेते हैं कि पीएच मान या हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। तो इसकी परिभाषा थोड़ी ये मैथमेटिकली कैलकुलेट की गई है, थोड़ी सी कठिन रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर 1 लीटर, ये 1 लीटर यहाँ पे जल है, जल का मतलब ये है कि इसमें H2O है, H2O या HOH है। लेकिन जब आयनों में टूटता है ये, तो किस प्रकार से टूटता है? ये H प्लस और OH माइनस के रूप में टूटता है। H प्लस जो होता है वो अम्लता को बताता है, OH माइनस क्षारकता को बताता है। तो 1 लीटर जो जल यहाँ पे लेंगे, 1 लीटर की बात करेंगे, निश्चित जल होगा, उसमें 1 मोल जो H प्लस आयन होंगे, ठीक है, तो उसकी मात्रा को ही हाइड्रोजन आयन की 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। 1 लीटर जल में 1 मोल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच मान कहा जाता है। तो लेकिन इसका मैथमेटिकली रूप है, उस तरीके से इसकी परिभाषा में ध्यान रखनी होती है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। पीएच के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में लिखते हैं।
तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन का मान, हाइड्रोजन आयन का मान 1 से 0 से लिखें, यहाँ 0 से 1 गुणे 10 की घात -14 मोल प्रति लीटर होता है। 1 गुणे 10 की घात -14 मोल प्रति लीटर होता है। ये बात समझ में आ जाएगी। अभी हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन वैज्ञानिक हुए थे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पीएच बराबर, इन्होंने एक सूत्र दिया है, माइनस log और ये एक्टिव मास वाली ब्रैकेट बनाते हैं बड़ी, H प्लस आयन ये लिख देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये माइनस चिन्ह यहाँ से हटाएंगे तो बराबर पीएच बराबर log और ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा 1/H प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा इस अनुसार भी दे सकते हैं, इस अनुसार भी दे सकते हैं। परिभाषा दोनों ही परिभाषाएं सही है। तो ये दोनों परिभाषाएं हमने यहाँ पे लिख भी दी है। ये पहली परिभाषा लिखी है, अब यहीं से परिभाषा इसकी बनेगी, यहाँ हाइड्रोजन से इधर के लिए जाएगी परिभाषा। क्या होगी, हाइड्रोजन आयनों के, हाइड्रोजन आयन है उनके 1 मोल की बात करें की जाएगी। अभी हमने बात की थी हाइड्रोजन आयन के 1 मोल लिखो या केवल मोल लिख दो, वैसे 1 ही मोल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, यानी कि 1 लीटर में जो मोल होंगे हाइड्रोजन आयन के लीटर में, सांद्रण के ऋणात्मक ये लघुगणक के को पीएच कहते हैं। इस परिभाषा को देख के हम यहाँ से लिख देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। फिर इधर के लिए जाना है। अच्छा, इस अनुसार भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम को व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यहाँ से ये हम देख के लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी कठिन रहती है क्योंकि ये मैं हाई स्कूल वालों के लिए मैथमेटिकली भाषा है। ये हाइड्रोजन यहाँ से देखेंगे, ये तो बात सेम ही है जो पहली लाइन लिखी है। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण कैसा है, व्युत्क्रम है, तो सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच कहते हैं। इसको देख के लिख सकते हैं। तो फिलहाल एक इसमें से परिभाषा कोई ना कोई तैयार कर लेनी चाहिए। एक और सूत्र दिया गया इसको ज्ञात करने के लिए, और इसका भी प्रयोग होता है, ठीक है। वो कौन सा है सूत्र, ये ध्यान रखेंगे, सवालों में यूज हो जाता है। H प्लस, ये ब्रैकेट में लगाना बहुत जरूरी होता है। ये सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करती है, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन है जो भाग ले रहे हैं, यानी कि उस विलयन में। तो 10 की घात माइनस पीएच, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर दिया है, ठीक है, 10 की घात -5 दिया है, तो उसका पीएच मान 5 होगा। किसी का अगर 10 की घात -5 दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताया गया है, किसी का यहाँ 10 की घात माइनस पीएच है, आपको दे दिया गया सवाल में 10 की घात -5 है, तो आप समझ जाएंगे कि उसका पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। अगर 8 दिया है तो उसका 8 होगा, 10 दिया है तो 10 होगा। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसको हमने देखिए पहले से ही लिख के रख लिया है, तो इससे समय की काफी बचत हो जाती है। और क्या फायदा बैठ के हम लिखते रहें और घंटों फिर चैप्टर चलता रहेगा। तो अब बात करेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, देखो जल का आयनिक गुणनफल हमने अभी बात की थी। तो ये जल जो होता है, जो H2O है, तो ये कैसे आयनों में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। और
इसका गुणनफल जो है H प्लस गुणे OH माइनस, इन दोनों का गुणनफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 14, इतना इसका मान होता है। और इन दोनों का मान जो होता है समान होता है, ये इन दोनों का गुणनफल है, यानी कि समान मान कितना होगा, जितना इसका होगा और इतना ही इसका होगा। ठीक है, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। इन दोनों का मान समान होता है, 1 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक है, इतना ही इसका होगा और इतना ही इसका होगा। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 7 दो बार ये जुड़ जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, क्योंकि घातें जो है गुणा में करते हैं तो जुड़ जाती हैं। तो ये का मान अगर आपको लिखना है, H प्लस का मान लिखना है तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 7। ठीक है, और अगर इसका OH माइनस का मान लिखना है तो ये भी 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 ही होगा। लेकिन इन दोनों का अगर ये जल का आयनिक गुणनफल देखेंगे, तो ये हो जाएगा, इनकी गुणा 1 गुणे 10 की घात माइनस 14, इतना मान होता है। और इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रयोग सवालों में इस सूत्र का बहुत होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे थ्योरी भी इसकी पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी सहायता से किसी विलयन में H प्लस की सांद्रता ज्ञात होने पर OH माइनस की सांद्रता एक की ज्ञात होगी तो दूसरे की हम देख के निकाल लेंगे। OH की सांद्रता तथा OH माइनस की सांद्रता ज्ञात होने पर H प्लस की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, किसी एक की दी जाएगी और दूसरे की हम निकाल लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है, यानी कि H प्लस गुणे OH माइनस, इनका गुणनफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H प्लस तथा OH माइनस की संख्या समान होती है। शुद्ध जल है तो उसमें H प्लस और OH माइनस आयन है, तो दोनों का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 ही होगा। इसका भी मान और इसका भी मान एक समान मान होगा। ठीक है, इसीलिए अतः शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H प्लस का सांद्रण जो होता है 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर होता है, और इसीलिए शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का pH मान भी 7 होता है। ठीक है, तो ये बात हमें मेन चीज ये है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको तो आप ध्यान रख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, बस इतने से काम चल जाएगा। तो अम्लीय विलयन क्या होते हैं? जो अम्लीय विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, और H प्लस आयन देने के कारण H प्लस आयन का सांद्रण 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर से अधिक होता है। ठीक है, ये माइनस में है, ये मान बहुत कम है, तो इन्होंने कहा इससे अधिक ही होगा, क्योंकि 0 से 7 से कम वाला जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ये 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 से क्या होगा, यहाँ पे प्रति लीटर से अधिक मान होगा। अतः अम्लीय विलयनों का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो जो अम्लीय विलयन जो होते हैं H प्लस देते हैं उसका मान जो होता है इससे क्या होता है, ज्यादा होता है 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 से। इसको अगर आप उन्मान को निकालेंगे तो ये बहुत कम मान है, तो ये तो 0 से भी कम मान है, क्योंकि 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 है, तो इससे ज्यादा H प्लस आयन का सांद्रण होता है। ठीक है, तो अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही क्षारीय विलयनों के लिख दिया है, एक बार पढ़ लें, इसको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए ठीक है। क्षारीय विलयनों में क्षार क्या करते हैं, OH प्रदान करने के कारण OH माइनस का सांद्रण 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मोल प्रति लीटर से अधिक होता है। चूंकि जल का आयनिक गुणनफल अर्थात H प्लस व OH माइनस के सांद्रण का गुणनफल स्थिर रहता है, दोनों को गुणा करेंगे तो वो 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 ही रहती है।
ठीक है, स्थिर होता है उसका गुणनफल, तथा 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। अतः क्षारीय विलयनों में H प्लस का सांद्रण 1 × 10⁻7 से कम होता है, अतः क्षारीय विलयनों का pH मान 7 से अधिक होता है। तो इस बात को एक बार हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो H प्लस, इस बात को एक बार पढ़ लेंगे केवल, क्योंकि इसको आपको लिखने के लिए आएगा नहीं। वहीं तो आयन विलयनों का जो आयनिक गुणनफल है वो हमें सूत्र ध्यान रखना है। कुछ हमने पीएच मान रख के लिखे हैं, वो एक बार देख लेते हैं। लार का होता है 6.8 से 7.4, नींबू का 5.8 से 6.3, टमाटर 4, जल का 7 और 1 मोलर NaOH का 13.14 और HCl का 1 से 2 के मध्य होता है। तो ये कुछ पीएच हैं, तो इनका मान ये है। अब हम यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए, हालांकि इसमें सवाल तो लगे हुए हैं, किंतु यहाँ पे हम लगा के देख लेंगे सवाल, तो ज्यादा हमें लगता है सही रहेगा। चलिए, सवाल जो है छोटे छोटे सवाल हैं, ये कर भी लेते हैं। क्या सवाल ये कह रहा है, किसी विलयन का पीएच मान जो है कितना है, 3 है। ठीक है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे आयन है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पे पहला सवाल लगा लेते हैं। पीएच मान दे दिया है इन्होंने, पीएच मान 3 दे दिया है। तो अब हमें सूत्र, ये जो सूत्र हमें यहाँ पे फिट हो जाए वही लगाएंगे। एक सूत्र हमने बताया था कि H प्लस बराबर क्या ध्यान रखेंगे, 10⁻⁻ pH, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए हमने ये सवाल लिखा था, ये सूत्र लिखा था। तो यहाँ पे H प्लस बराबर 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, यही उत्तर हो जाएगा। ये पीएच की जगह पे -3 रख दोगे, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻9 है, तो विलयन का पीएच मान बताइए। अब विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तो ये भी बताइए। तो जरा सीधा कर लेना, पहला सवाल हो गया तो इसे हटा देते हैं, ऊपर कर दें। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, दूसरे सवाल को। यहाँ पे ये सवाल लगा हुआ है वही उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बात 2 बार लगा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे दूसरा सवाल ले लेते हैं। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो H प्लस है उसका मान इन्होंने दे दिया है, और वो मान जो है कितना है, 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻9 है। तो H प्लस यहाँ दे दिया है। अब यहाँ इन्होंने पीएच ज्ञात करने के लिए बताया है। तो पीएच बराबर हमें पता है, पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर -log H प्लस, ये सूत्र ध्यान है, यही लगा देते हैं, ठीक है। तो पीएच बराबर 2 सूत्र हमने लिखाए थे, एक बटे में कर लेते थे, तो वो सेम ही बात है, तो इसी को लगा लेते हैं। पीएच बराबर -log, अब H प्लस की जगह पे क्या करेंगे हम, इसका मान रखेंगे 10⁻⁻9, ठीक है। इसको हल करेंगे तो pH बराबर, इसको इधर लाएंगे आगे, ठीक है। तो ये -9 है, ये भी -9 है, तो ये प्लस का 9 log हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 हो जाएगा। pH बराबर 9 और log 10 का मान हमें पता होना चाहिए, ये होता है 1। तो pH बराबर, ये इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। और 9 आ गया pH, तो विलयन कैसा होगा, विलयन क्षारीय होगा। तो इस बात को हमें पूरी बात लिख लेंगे, विलयन क्षारीय होगा उत्तर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को देख लिया, यहाँ पे भी हमने लगा दिया है इस तरीके से। तो pH बराबर -log H प्लस, तो log 10 तुम्हारा 10⁻⁻9 यहाँ रख दिया गया है, इसको इधर भेज दिया गया है, प्लस के 9 हो गए, log 10,
तो log 10 का मान 1, 9 1 9, यहाँ पे 9 आ गया है। विलयन का pH मान 7 से अधिक है अतः विलयन क्षारीय होगा। तो इस तरीके से इस लगा सकते हैं, इस तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। H प्लस बराबर 10 की घात माइनस pH, यहाँ H प्लस दिया है 10 की घात माइनस 9, 10 की घात माइनस pH, तो यहाँ पे ये 10 बेस से बेस हटा दिए, माइनस माइनस pH जो है 9 आ जाएगा। तो एक ही तरीका यही वाला, आप ध्यान रखिए, दो दो तरीके ज्यादा प्रयोग ना करें। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयनों की बात की गई है, वो कितने हैं? 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान बताइए। तो इसमें OH दे दिया है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है। OH माइनस आयन दे दिए हैं और 1 गुणा 10 की घात माइनस 5 ये मोल प्रति लीटर है, इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल हमें, ये देखो सूत्र यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो यही हमें यूज करना आना चाहिए, अभ्यास का होगा तो आ जाएगा। OH माइनस इसका होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 और यहाँ में H प्लस निकालना है, OH दिया हुआ है, ठीक है। तो H प्लस निकालना है, तो यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, H प्लस को यहाँ रखते हैं और 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 बटे OH को नीचे ले लिया हमने, ठीक है। और इसका मान रख देते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 14, OH का मान कितना है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 5 है, 5 ही तो है, इसको हमने यहाँ रख दिया। इसको अब हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 14, तो गुणे 10 की घात माइनस 1 का कोई मतलब नहीं है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऊपर जाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो प्लस कर दिया। ये तो इसको हल कर लेंगे। 1 गुणे 10 की घात माइनस, देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ घात जो है, गुणा में घातें क्या होती हैं? घटती हैं, जुड़ती हैं चिन्ह के अनुसार, तो यहाँ माइनस 9 बचेगा। तो ये H प्लस का मान निकल के आ गया 1 गुणे 10 की घात माइनस 9, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? अब हमें निकालना है pH। तो pH अब हमें निकालना है, तो pH आसानी से इसका हम अब निकाल लेंगे। चलिए, इसमें जगह कम है, तो इस सवाल में H का मान आ गया है, H का मान आ गया है, तो यहाँ जगह है कम, इधर ले लेते हैं। H का मान ये आ गया है 1 गुणे 10 की घात माइनस 9 आ गया है। अब हमें pH का मान ज्ञात करना है, तो यही सूत्र लगा देते हैं। चलिए, H प्लस बराबर 10 की घात माइनस pH, ये सूत्र है। तो H प्लस का मान ये कितना है? ये मान यहाँ रख देते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 9, तो 10 की घात माइनस pH, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? pH बराबर भाई आ जाएगा, यहाँ बेस समान है, इसको हटा दीजिए, माइनस माइनस हटा दीजिए, यहाँ माइनस बराबर लिखेंगे आप, माइनस 9 होगा, इसको हटा दीजिए, तो pH बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, ये OH लिख लेने हैं, ये जल का आयनिक गुणनफल सूत्र लगाएंगे, ठीक है, और इसको OH का मान रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ घटा देंगे, ये आ जाएगा, और फिर यहाँ से pH आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आए हुए सवाल है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। यही सवाल हमने, इस सवाल को आगे लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक दो और सवाल है, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, विलयन सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ये OH की सांद्रता है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH है, तो सेम ही सवाल है, जैसे अभी हमने लगाया था वैसे ही इसको भी लगाएंगे। यानी कि चौथा सवाल है,
तो यहाँ पे OH माइनस की सांद्रता दे रखी है, कितनी है 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो यहाँ चाहे तो मोल प्रति लीटर लिख लें या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना लिखें तब भी। तो यहाँ पे जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, यहाँ पे हमें पता है H प्लस और OH माइनस इन दोनों का गुणनफल होता है 1 × 10⁻, भैया 14 होता है। OH दिया है, H प्लस निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 1 × 10⁻14 बटे OH यहाँ माइनस कर लीजिए, तो 1 × 10⁻14 OH का मान जो है वो रख देते हैं 1 × 10⁻10, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी बदल जाएगा, चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो 1 × 10⁻14 और गुणा 10⁻10। अब H प्लस का मान यहाँ कितना आ जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसमें से घटा देंगे, तो 1 × 10⁻- कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस की सांद्रता आ गई है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 10⁻- pH। अब यहाँ से pH का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान रख देते हैं 1 × 10⁻4, तो 10⁻- pH, तो ये भी देखिए pH बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अम्ल इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। देखो यहाँ पे क्या है, बेस समान है, इसको काट दीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, pH बराबर 4 आ जाएगा। तो H 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा। तो ये सवाल हमने यहाँ पे कर लिया है, अच्छा सवाल है और ये समझ में भी आना चाहिए। जैसे पहले वाला सवाल है सेम ही है, ये सवाल भी है। ठीक है, तो ये चलिए एक और सवाल है, इसको भी लिख लेते हैं। 1 बिलियन में H प्लस की सांद्रता मात्रा 4.0 × 10⁻9, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दी है मोल प्रति लीटर। इस बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। प्रकृति बताइए, ये बताना है कि वह अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान देना है, सवाल ये थोड़ा अच्छा सवाल है, आया हुआ ये भी सवाल है। ठीक है, तो H, इस सवाल को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। 5वां सवाल है, H प्लस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4.0 × 10⁻9 है। ठीक है, -9 है मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये वैल्यू है 4.0 × 10⁻9 प्रति लीटर। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं, कौन सा वाला, pH माइनस लॉग और H प्लस वाला, ये सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, तो pH बराबर माइनस लॉग और यहाँ पे इसकी जगह पे ये मान रख देते हैं 4 × 10⁻9। अब हम इसको अगर हल करेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस लाग से गुणा हो जाएगी इसमें एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमें गुणा कर देनी है यहाँ पे माइनस log 4 और माइनस इसमें भी गुणा करेंगे तो माइनस log 10⁻⁹। तो ये यहाँ पे इसको देखिए पदों में तोड़ना पड़ता है, इसीलिए सवाल थोड़ा कठिन है। log यहाँ पे 2⁻2 लिखेंगे, ये भाई सही से समझ लें, ये 2 सही लिख नहीं पाया, 2⁻2 है, यानी कि 2 दूनी 4 और माइनस इसको आप आगे ले जाएं तो ये माइनस का है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 9 log यहाँ पे 10 लिखिए, लिखना सीखना पड़ेगा, ये पद इसी प्रकार से लिखने पड़ते हैं, क्योंकि जो पद हमें ऐसे पद बनाने पड़ते हैं। -2 को अब जैसे यहाँ पे 9 को आगे के लेके गए थे, घात को ही यहाँ भी ले जाएंगे आगे। 2 log ये 2 प्लस 9 log 10 का मान होता है 1। ठीक है, और pH बराबर -2 log 2 का मान होता है 0.2
30, 0.30 और 10, ये होता है मान किसका, log 2 का। ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। मान सवाल में अगर ये सवाल आएगा तो ये जो है मान आपको दिया जाएगा, और इसमें अगर 0.6020 प्लस 9, ठीक है। तो ये सवाल आ गया है इतना। इसको हम क्या करेंगे, पीएच बराबर इस सवाल को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8.3980, ये घटाएंगे तो आ जाएगा। तो प्रकृति कैसी होगी, 7 से ज्यादा है तो ये अम्लीय नहीं होगी, कैसी होगी, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। उसका नाम ही, इसको निकालने की जरूरत निकल आई है, तो निकालना तो था ही, वरना ये अच्छा ठीक ठीक, चलिए। तो ये प्रकृति पूछी गई है तो क्षारीय होगी, ठीक है, प्रकृति इसकी क्षारीय होगी। तो ये सवाल जो है यहाँ पे 7 से अधिक है तो ये प्रकृति क्षारीय होगी, ये इस तरीके से। तो ये हमने बात की है किस पर, पीएच को लेकर। तो पीएच में हम इतना काम कर लेंगे तो इससे बाहर का कोई सवाल नहीं आएगा। और चलिए इस आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे का अगली वेला में देखेंगे। थैंक यू।